राहुल गांधी पप्पू हैं। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। अखिलेश यादव टोटी चोर हैं। सोनिया गांधी बार डांसर थी। नेहरू अय्याश थे। गांधी ने बंटवारा कराया था। भारत के पीएम बेस्ट पीएम हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। कनाडा में इलेक्शंस मैनिपुलेट हुए, अमेरिका में इलेक्शन रिग्ड होने के आरोप लगे। देन हाउ आर वी सो श्योर दैट इंडियन इलेक्शंस कांट बी मैनिपुलेटेड और रिग्ड? सवाल अब हो सकता है या नहीं का नहीं है, क्योंकि अब चुनाव यूजर डेटा, एआई और डीप फेक के जरिए जीते जा रहे हैं और जिताए जा रहे हैं। चुनाव से पहले जनता को गलत जानकारियों, वीडियोस के जरिए मैनिपुलेट किया जाता है, जिसके प्रत्यक्षदर्शी हम सब रहे हैं। चाहे राहुल गांधी का आलू डालो सोना निकलेगा जैसा फर्जी वीडियो हो, सोनिया गांधी की बार बाला के रूप में फेक फोटोज हो, या फिर नेहरू और कांग्रेस के बारे में गलत जानकारियां हो। खुद अमित शाह भी डीप फेक से नहीं बच पाए, उनके भी फेक वीडियोस वायरल हुए। चुनाव जीतने के लिए कैसे प्राइवेट डेटा और एआई का इस्तेमाल होता है, उससे पहले हम इस पर बात करेंगे कि कैसे चुनावों के पहले ही कुछ खास नेताओं को टारगेट करके जनता की नजरों में गिरा दिया जाता है, जिसका असर साफ साफ उस खास नेता या पार्टी की हार या जीत पर पड़ता है। दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है उन लोगों का जो ये फेक खबरें फैलाते हैं। रिपोर्ट लंबी है, उसे पढ़िएगा, मगर रिपोर्ट का जो हिस्सा मुझे ज्यादा शॉकिंग होते हुए भी सबसे कम शॉकिंग लगा, उसकी चर्चा यहाँ जरूरी है। इस रिपोर्ट का टाइटल है विदेशी बहू, सोनिया की स्विम सूट फोटो, शाह का फर्जी वीडियो, राहुल को पप्पू बनाने का प्लान, करोड़ों का बिजनेस, कैसे चल रही है फेक न्यूज इंडस्ट्री। दैनिक भास्कर का रिपोर्टर बताता है कि पहली मीटिंग में नीतीश ने हमें उस शख्स से मिलाने का वादा किया था जो उनका पूरा ऑपरेशन चला रहा है। यहाँ पर रिपोर्टर की मुलाकात विजय शर्मा नाम के शख्स से होती है। एड्रेस पर पहुंचते ही रिपोर्टर को काफी हैरानी हुई, क्योंकि ये किसी डिजिटल कंपनी का ऑफिस नहीं था, बल्कि नमो गंगे ट्रस्ट की ऑफिस का बिल्डिंग था। विजय शर्मा भी इसी ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। विजय ने रिपोर्टर से ये दावा भी किया कि उनकी कंपनी ने 2014 में बीजेपी का चुनावी कैंपेन भी संभाला था। विजय शर्मा कहता है कि बीजेपी के लिए सैकड़ों कंपनियों ने काम किया है। उस टाइम 2014 में हम लोगों ने बीजेपी की कैंपेनिंग के लिए करीब 16 करोड़ का काम किया। उस समय नेगेटिव कैंपेनिंग कांग्रेस के लिए की गई थी। एंटी इनकम्बेंसी का नैरेटिव तैयार किया गया था। 2014 में नेगेटिव कैंपेनिंग कैसे हुई थी, ये समझने के लिए रिपोर्टर सवाल करता है तो विजय डिटेल में समझाता है। वो कहता है कि हमारी डीलिंग नलिन कोहली जी, जो कि भाजपा के लीडर हैं, उनके साथ होती थी। नलिन ने एक कैंपेन शुरू किया था, कहा था मनमोहन सिंह के चुप होने का फायदा उठाओ। ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो कुछ बोलता ही नहीं है। सत्ता किसके हाथ में है, राजशाही किसके हाथ में है? सोनिया गांधी के। हमने सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को टारगेट किया। सिर्फ एक चीज, कांग्रेस ने 10 साल में जितना देश को लूटा है, सिर्फ एक कैंपेन चला था। 200 साल में जितना अंग्रेज नहीं लूट पाए, उससे ज्यादा 10 साल में कांग्रेस ने देश का पैसा बाहर भेज दिया है। खुलासे के बाद नलिन कोहली ने एक्स पर लिखा है कि उन पर लगे आरोप गलत, मनगढ़ंत और आधारहीन है। The use of my name and image at 2 minutes 47 seconds is completely false, fabricated and without basis. I plan to take immediate legal action against this individual or the company. Please immediately modify your tweet and carry my response. Also send me contact details of this person. यानी कि नलिन कोहली उनका नाम लेने वालों पर सख्त कार्रवाई करवाएंगे, लीगल एक्शन भी लेंगे। हालांकि लोगों ने उनकी इस बात का रिप्लाई भी तुरंत ही कर दिया। एक ने लिखा कि अब क्यों इनकी रोजी रोटी को बंद करवा रहे हैं? देश में ज़ॉम्बी आपने खूब पैदा किए, अब अगर सच पता भी चल जाता है तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। विदेशी बहू सोनिया की स्विम सूट फोटो और राहुल को पप्पू बनाने का प्लान कैसे और किसके कहने पर किया गया? विजय शर्मा कहता है कि बीजेपी के कहने पर किया था। वो बताता है कि पुराने फोटोज निकाल करके लाए गए थे। ये सारी फोटोज हमें प्रोवाइड किए थे बीजेपी ने। आपको याद होगा कि एक फोटोग्राफ सामने आया था सोनिया गांधी का, जिसमें वो अंडरगारमेंट्स में थी।
ये उस समय चला था जब सोनिया गांधी को लेकर के विदेशी बहू का कैंपेन बनाया गया था। अब चलिए नमो गंगे ट्रस्ट के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, जिसके ऑफिस में बैठ करके ये सारी डीलिंग चलती है। ट्रस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया गया है कि नमो गंगे ट्रस्ट एक गैर लाभकारी संगठन यानी एनजीओ है, जो समर्पित भक्तों और प्रतिबद्ध स्वयं सेवकों के सहयोग के समान विचारधारा वाले लोगों द्वारा बनाया गया है। परम पूज्य आचार्य जगदीश जी महाराज के आशीर्वाद से श्री विजय शर्मा वगैरह ने मिलकर के 30 मार्च 2015 को ट्रस्ट का गठन किया था। नमो गंगे ट्रस्ट भारत सरकार के पोर्टल एनजीओ दर्पण में नीति आयोग के तहत पंजीकृत है। इस एनजीओ के मुख्य संरक्षक स्वामी चिदानंद हैं। नीति आयोग द्वारा रजिस्टर्ड एनजीओ के एड्रेस पर डी फेक न्यूज का धंधा चल रहा है और चुनाव भी प्रभावित किए जा रहे हैं। सोचिए जरा इसको। इलेक्शन रिग करने का ये छुपा हुआ और महंगा तरीका है। इसमें वोटर को प्रभावित किया जाता है। एक और तरीका होता है। दूसरा तरीका है चुनाव से वोटर को ही गायब कर दो। ये तरीका सस्ता होता है और वही लोग कर सकते हैं जिसके हाथ में सत्ता हो, ताकत हो। चुनाव के वक्त वोटर लिस्ट से अपने लिए वोट ना करने वाले वोटरों के नाम कटवा दो। ये एक ऐसा षड्यंत्र होता है जो बिना रूलिंग पार्टी और इलेक्शन कमीशन की सहमति के संभव ही नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव में लगभग हर बूथ पर उन लोगों की भीड़ लगी हुई थी जिनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे। वोटिंग वाले दिन हम लोग पहुंचे उत्तर पूर्वी दिल्ली, जहां से भाजपा के कैंडिडेट थे मनोज तिवारी और इंडिया कैंडिडेट थे कन्हैया कुमार। पहले आप खुद देख लीजिए कि वहां पर हालत क्या थी। वो लोग ये कहते हैं कि पिछली बार वोट दिया, इस बार क्यों कट गया। ये पोजीशन है उनका। पूरा छानबीन देखते हैं जो डिलीट है, अंदर जाते हैं भैया, वापस आते हैं भैया इसको देखो भैया डिलीट हो चुका, तो क्या देखें। इनमें शासन उनका है, उनके हाथ में पावर है पूरा, वो कटवा रहे हैं। ये उनका काम है, पावर उनके हाथ में है भाई। दिल्ली सरकार उनके अंडर में है। भाजपा नहीं, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लग रहा है कि ये केंद्र का चुनाव है, इसमें सीधे सीधे भाजपा का हस्तक्षेप है। वोट कटवा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, एलजी साहब, उनके क्या नाम है कि एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। पूरे देश से महागठबंधन आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी जा रही है। ये डर की उनकी खींच है। ऐसा नहीं है कि ये केवल एक बूथ या एक कंस्टिट्यूएंसी या एक शहर की ही हालत है। वोटर लिस्ट से नामों की कटौती का बहुत बड़ा कनेक्शन एक पार्टी की हार या जीत से था। इस पर न्यूज लॉन्ड्री के साथ साथ फ्रंटलाइन मैगजीन ने भी इन्वेस्टिगेशन किया था। जो सच बाहर आया वो परेशान करने वाला है। ना केवल असली वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा करके उन्हें वोट देने से रोक दिया जाता है, बल्कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम ऐड करके किसी एक पार्टी के वोटों को बढ़ाया जाता है। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट बताती है कि मेरठ में भाजपा बहुत मामूली अंतर से चुनाव जीत जाती है। वही मेरठ जिसके 2 बूथों पर 27% फेक फर्जी वोटर मिले थे। फेक वोटर कार्ड्स पर एड्रेस में सिर्फ उत्तर प्रदेश या झुग्गी या नया ही लिखा गया था। इसके साथ ही रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि एक बूथ के 305 में से 240 वोटर कार्ड में पता एक ऐसी कॉलोनी का बताया गया था जो कि असल में है ही नहीं। तो कम अंतर से जीत और बड़ी संख्या में फर्जी वोटर, ये दोनों 2 अलग अलग खबरें हैं। क्या इनमें कोई कनेक्शन है? ये आप खुद सोचिए, खुद तय करिए। मेरा काम तो खबर बताना था, बता दिया। ऐसा ही कुछ केस फर्रुखाबाद का भी है। लोकसभा चुनाव में भाजपा फर्रुखाबाद से 2700 वोटों से जीत जाती है, केवल 2700। फर्रुखाबाद में वोटर लिस्ट से नाम कितने काटे गए? 32,000 से ज्यादा। इस मामले की पड़ताल करते हुए न्यूज लॉन्ड्री ने रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा वोट अलीगंज में काटे गए, जो कि पिछड़ा और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। रिपोर्ट के अनुसार अलीगंज के 395 बूथों में से 53 में नाम हटाने की दर असामान्य रूप से ज्यादा थी। इनमें से 37 बूथ ऐसे थे जहां मुस्लिम, यादव, शाक्य और जाटव मतदाताओं की संख्या अधिक थी। फ्रंटलाइन की रिपोर्ट मिसिंग वोटर भी कहती है कि अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ वोटर्स हु आर लेफ्ट आउट ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स डिस्पाइट हैविंग वैलिड वोटर आईडी कार्ड्स आर मुस्लिम्स एंड दलित्स। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि न केवल वोटर लिस्ट से नाम काट करके बल्कि मुसलमानों को बाकी तरीकों से भी वोट देने से रोका जा रहा है, जिसमें से एक तरीका है फोर्सफुली रोकना। अपनी रिपोर्ट माइनॉरिटी एक्सक्लूशन आर इंडियन मुस्लिम्स फेसिंग वोटर सप्रेशन में अल जजीरा के रिपोर्टर संभल के उस मजदूर से बात करते हैं जिसे पुलिस ने वोट करने से रोक दिया था। मुस्तगिर कुरैशी ने कहा कि पुलिस ने उनसे धक्का मुक्की की, उन्हें गाड़ी में बैठा लिया और पूछा कि मुल्ले तू साइकिल को वोट करेगा। मुस्तगिर ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उनसे मारपीट की, उनका वोटर स्लिप और आधार लेकर उसे फाड़ के फेंक दिया। मुस्तगिर के भाई ने घटना का वीडियो भी बनाया था।
इस खबर के बाहर आने के बाद अखिलेश यादव से लेकर के राहुल गांधी तक ने चिंता जताई थी। संभल में हुई ये केवल एक घटना नहीं थी। चुनाव के दिन अलग अलग वोटिंग बूथ से मुसलमानों को वोट देने से रोकने के लिए पुलिस की जोर जबरदस्ती की खबर आई। कई लोगों ने कहा कि वोट देने से रोकने के लिए पुलिस ने लाठियां तक भाजी। खैर, वोट और इलेक्शन मैनिपुलेट करने के सबसे चर्चित तरीके पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, जो है ईवीएम मैनिपुलेशन। पूरी दुनिया में हर जगह ईवीएम हो सकता है, बस भारत में नहीं। कुछ दिनों पहले ट्रंप का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एलन मस्क ने मुझसे कहा था कि मशीनें वोटिंग के लिए नहीं बनी हैं, वो इसके लिए सही नहीं है। इसके अलावा MIT के एक प्रोफेसर ने भी कहा कि चुनाव के लिए बैलेट पेपर ही सही है। जवाब में भारत ने कहा ऐसा नहीं है, हमारा ईवीएम तो सेफ है। अभी अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने कहा है कि ईवीएम को आसानी से हैक करके चुनावी नतीजों में हेरफेर की जा सकती है। I've got a long list of things that we're investigating. We have the best of the best going after this. Election integrity being one of them. We have evidence of how these electronic voting systems have been vulnerable to hackers for a very long time. And vulnerable to exploitation to manipulate the results of the votes being cast, which further drives forward your mandate to bring about paper ballots across the country so that voters can have faith in the integrity of our elections. पर हमारे वालों ने कहा कि ना, हमारा ईवीएम तो सेफ है। ईवीएम का गड़बड़ झाला बहुत बड़ा है। इसकी डिटेल जानकारी हमारे चैनल पर पब्लिश्ड इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तमाम ऐप्स के जरिए यूजर्स का डेटा इकट्ठा क्यों किया जा रहा है? क्या आपने कभी सोचा है? भाजपा के सरल ऐप पर जिस तरह जनता की डिटेल और प्राइवेट इंफॉर्मेशन ली गई, उस पर भी सवाल उठे, मगर सवाल हैं, सवालों का क्या है? उठते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। इतनी सारी बातें जो हमने अभी की, उसको भी कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बता करके निकल जाएगा और हम लोग मुंह ताकते रह जाएंगे। पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो आपने अंत तक देखा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें। इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।